नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दीदी गंगा दशहरा के लिए वीडियो डालिए। उस दिन हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अयोध्या में आप लोगों को मालूम ही है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है राम दरबार की। राम जी की तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बहुत ही शुभ और पावन दिन जो है गंगा दशहरा का दिन है और अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन है। तो उस दिन हमें क्या क्या करनी है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी बताऊंगी, अपने घर में हमें कैसे उत्सव मनानी है और गंगा दशहरा के दिन हमें क्या क्या करनी है, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और कौन कौन से कार्य हमें उस दिन नहीं करनी चाहिए ये भी साथ में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, गंगा दशहरा ज्येष्ठ महीने के पंचमी के दिन गंगा दशहरा का पर्व हम मनाते हैं। बहुत अधिक पावन और पवित्र ये दिन माना गया है, क्योंकि गंगा जी उस दिन अवतरित हुई थी, गंगा मैया। और जो लोग भी चाहें, इसका यही महत्व है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी की पूजा करनी है और साथ में डुबकी लगाने का एक अलग ही महत्व है। जो भी इस दिन किया हुआ जो भी आप कार्य करते हैं, दान पुण्य या कुछ खरीदारी, कई गुना लाभ आपको उससे मिलता है। तो जो लोग भी इच्छुक है, गंगा अगर आपके आसपास गंगा जी हैं, नदी सरोवर है, तो उस दिन आप लोग डुबकी लगाने जरूर जाइए। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में अगर हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे पाप जो है जैसे धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अगर हम गंगा जी में उस दिन स्नान करते हैं, दान पुण्य वाले कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन जो लोग भी इच्छुक है, आप लोग जाकर डुबकी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके आसपास नदी सरोवर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने घर में बाल्टी के जल में आप लोग गंगा जल डालकर और आप लोग स्नान कर लीजिएगा। हर हर गंगे बोलते हुए हमें स्नान करनी चाहिए। साथ में इसमें दीप दान का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करनी है वो भी बताऊंगी। ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2025 में गंगा दशहरा कब है? 5 जून को। दिन भी बहुत पावन और पवित्र है, गुरुवार का दिन है, जो विष्णु भगवान का प्रिय दिन है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी दिन का चयन किया गया है। तो समझ लीजिए राम दरबार की उस दिन जैसे प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। और गुरुवार के दिन बहुत सारे लोग, देखिए दशमी, जो लोग 6 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, उस दिन दशमी के सभी नियमों का पालन भी करेंगे। गुरुवार का व्रत भी कुछ लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, बहुत अधिक पावन और पवित्र दिन के पे पड़ा है गंगा दशहरा, ठीक है। और गंगा दशहरा के दिन अगर आप लोग नदी सरोवर में जाते हैं स्नान के लिए, दान पुण्य जरूर कीजिए। उस दिन किया गया दान हमें कई गुना लाभ पहुंचाता है, मिलता है। तो इसलिए आप लोग जरूर कीजिएगा। गरीब ज़रूरतमंद लोगों को आप लोग खिला पिला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है खिला पिला सकते हैं। ठंडी चीज़ों का दान करनी चाहिए, जैसे शरबत, जल, छाता, जूता, चप्पल, जो आप चाहे गंगा दशहरा के दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान देकर और जैसे आशीर्वाद पा सकते हैं। गंगा जी का भी, पितरों का भी आशीर्वाद आप पा सकते हैं अगर दान पुण्य करते हैं तो। ये सभी कार्य हो गए। उसके बाद से हमें उस दिन दीप दान करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग स्नान कीजिएगा। 4:07 से लेकर और 4:56 तक ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग स्नान कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे पीछे भी अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं है। आरती वगैरह भी गंगा जी की करनी है, सूर्य भगवान को जल देनी है, यही सब कार्य उस दिन हम करते हैं। अगला कार्य हमें क्या करनी है गंगा दशहरा के दिन? देखिए, दीपदान का एक अलग ही महत्व है। दीपदान हमें कहाँ कहाँ करनी है? तो गंगा नदी में तो करनी ही है।
गंगा जी की पूजा हमें विधि विधान से करनी है, सिंदूर तिलक लगा कर करनी है, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिएगा, पुष्पमाला वगैरह चढ़ाकर गंगा जी की हमें पूजा कर लेनी है। ठीक है। और एक जैसे दिया जलाकर आप लोग किसी दोने में रख कर भी गंगा में छोड़ सकते हैं, वहाँ किनारे पर भी आप लोग जलाकर एक रख सकते हैं, घाट पर भी। दूसरा कहाँ जलाएंगे तो देखिए, गुरुवार का दिन है, आप लोग केले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। आपके आसपास किसी भी देवी देवता का अगर मान लीजिए मंदिर है, वहाँ भी आप लोग दीपदान कर सकते हैं, धर्मशाला में कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम दीपदान करते हैं। ठीक है। और साथ में गंगा दशहरा के दिन शिव जी की भी पूजा हमें करनी चाहिए। तो आप जो भी लोग मतलब मान लीजिए घर के आसपास शिव मंदिर है तो ज़रूर उस दिन जाइए। दीपक भी शाम को जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं, अगर शाम में नहीं जाते हैं तो सुबह में कर लीजिएगा। तो ये सभी कार्य हम गंगा दशहरा के दिन करेंगे। कोशिश कीजिएगा अपने तरफ से किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का अपमान ना करें, किसी को क्षति ना पहुँचाएं, मारे ना किसी भी जानवर को या किसी भी पशु पक्षी को। ध्यान रखिएगा, किसी भी साधु संत का अपमान हमें नहीं करनी चाहिए ऐसे सब दिनों पर। ठीक है। और कोई भी कार्य अगर आपको जैसे कुछ खरीदना है, लेना है, देना है, तो गंगा दशहरा का दिन बहुत अधिक पावन और पवित्र और शुभ है। उस दिन आप कोई भी कार्य अपने घर का शुभ कार्य कर सकते हैं। गुरुवार का भी दिन है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सभी कार्य हम गंगा दशहरा के लिए करेंगे। अब चलिए, उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, आप लोग को मालूम ही है, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर। बहुत सारे लोग तो दर्शन करके भी आ गए, अभी हम लोग बाकी हैं। देखते हैं हम लोग कब जाते हैं, कब राम जी श्री रामचंद्र जी का बुलावा आता है, तो हम लोग भी ज़रूर जाएंगे देखने के लिए। ठीक है। और आप लोगों का एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप लोगों का नाम अभी देखिए, कुछ लोगों का मतलब मेरे से कंप्लेन है, दीदी हमारा नाम नहीं लिए हमारा। तो देखिए क्या हुआ है ना, जो लोग मुझे लिख कर भेजे थे उनका ही केवल ली हूँ, और अभी जो लोग मतलब भेजे हैं उनका भी लूँगी। आप लोग नाराज़ मत होइएगा। अब लिखूँगी उसको शांति से बैठकर, फिर छोटा छोटा रहता है, बहुत समय लगता है उसको देख के लिखने में, तो लिखूँगी तो फिर किसी वीडियो में आप लोगों का नाम ज़रूर ले लूँगी। क्लियर हो गया। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए अब प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, एक तो उस दिन 10वीं तिथि भी है, दूसरे में गुरुवार का दिन है, तीसरे में गंगा दशहरा है, और चौथे में इतना पावन और पवित्र दिन। तो वहाँ तो जो पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा का जो कलश यात्रा, कलश उठाना, मतलब जो भी वहाँ हो रहा है वो तो हो ही रहा है। हमें अपने घर में आप लोग चाहे तो 5 दीपक जलाकर और इस पूजा का आप लोग भी लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर भोग प्रसाद में पीले चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। पीला कुछ मंदिर में चढ़ाकर भगवान का स्मरण कीजिए, प्रणाम कीजिए, और 5 दिया कम से कम अपने मुख्य द्वार पर आप लोग 2 दिया प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। तुलसी जी के पास तो हम ऐसे ही रखते हैं, और अपने पूजा मंदिर के दरवाजे पर ऐसे करके 5 जगह आप दिया प्रज्वलित करके रख सकते हैं। और उस इतने पावन पवित्र दिन और इस पूजा में हम घर से भी तो शामिल हो जाएं, भगवान का नाम ले लें। तो राम दरबार की जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अपने घर में इस प्रकार से खुशियाँ बांट सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और भगवान को कुछ न कुछ मीठा आप लोग भोग लगा सकते हैं। पीले चीज़ों का लगाए तो और भी बेहतर होगा। बेसन के लड्डू वगैरह भी आप लोग लगा सकते हैं और अपने घर में प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। रामचंद्र जी की आरती भी श्री रामचंद्र जी की आप लोग कर सकते हैं। जितना आपसे होता है यही सब कार्य हमें करनी है। अपने हाथों से कोई वृक्ष वगैरह भी आप लोग लगा सकते हैं कि जन्मों जन्म तक आपका नाम लिया जाएगा। तो ऐसे सब अच्छे कर्म, अच्छे कार्य हमें करने हैं गंगा दशहरा के दिन। और साथ में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा में हम शामिल तो नहीं हो सकते, घर से ये सभी कार्य करके पुष्प वगैरह चढ़ाकर भगवान की पूजा पाठ आराधना कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।